अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारा मेहंदी का फंक्शन ऑलमोस्ट ख़राब हो गया था क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बट वी मैनेज टू हैव सम फन। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया था हमें, बट वैसा नहीं आया था जैसा कि हम लोगों ने सोचा हुआ था। बट एनी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंक्शन गुजर गया था और अब आज बारात थी। हम लोगों ने बारात लेकर जानी थी लाहौर, तो बस हम लोग निकल चुके हुए थे, लाइक मेरी फैमिली इंक्लूडिंग ज़िशान, और साथ हमारे साथ दूल्हे मियाँ थे। हम लोग पहले निकले थे क्योंकि दूल्हे मियाँ का थोड़ा सा मेकओवर भी था जो है वो सैलून में, तो बस हम लोग निकल चुके हुए थे। इसके अलावा हमें एक छोटा सा और काम था रास्ते में। हम लोगों ने एसी को इंस्टॉल करवाना था, तो उसी टाइम हमें बाय करना था और साथ ही उसको कह के जाना था कि आप इंस्टॉल कर जाएगा। तो बस हमें निकलते निकलते जो है ना बहावल नगर से तकरीबन 12 बज गए थे, 11:30-12 बज गए थे निकलते निकलते। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे आरव वाला जो है ना 1 घंटे का डिस्टेंस है बहावल नगर से। तो यहाँ का जो फ्रूट है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरा बिल्कुल भी कोई चिप्स वगैरह खाने का दिल नहीं था कर, और जब मैंने फ्रूट्स देखे ना तो फिर मैंने कहा मैं यही बाय हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी फल को बहुत मिस कर रहे थे। ऑल्दो हम लोग खाते हैं बहरीन में फल, बट आड़ू का टेस्ट इंटायरली डिफरेंट होता है। इवन आप लोगों ने एक आध ब्लॉग में देखा भी होगा कि जो आड़ू का अंदर का कलर है ना वो लाइट येलो सा होता है और आड़ू का टेस्ट नहीं आता है आप जब खा रहे होते हो ना। तो ये जो पीस थे ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है, और जब मैंने खाए लिटरली इतना मज़े का आड़ू था। और आलू बुखारा तो मत पूछें, बिल्कुल मीठे आलू बुखारे थे। अगर आप लोग भी कभी आरव वाला से गुजरे ना तो यहाँ का फल लाजमी ट्राई करिएगा। यहाँ बहुत टेस्टी फल मिलता है, आम बहुत मज़े के मिलते हैं। हम लोग पहली बार तो नहीं थे ले रहे ऑब्वियसली यहाँ पर, तो इसलिए आइडिया था कि यहाँ का जो फ्रूट है ना वो बहुत मज़े का है। इवन ज़िशान भी बताते हैं कि आरव वाला का फ्रूट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बहरहाल हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, और उसके बाद मैंने बहुत कम छोटे छोटे क्लिप्स बनाए क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे मुझे। ईमान को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि रात को बच्चों को सुलाते सुलाते जो है ना 3-4 बज गए थे। मेहंदी का फंक्शन आपको पता है वैसे ही लेट होता है अगर आप घर पे सारी अरेंजमेंट की भी हो, तो ऊपर से वो बारिश शुरू हो गई थी, तो वो सारा कुछ लेट होते होते काफ़ी हमें टाइम हो गया था। तो बच्चों की बिल्कुल भी नींद नहीं थी पूरी हुई, इसलिए भी वो बहुत चिड़चिड़े हो रहे थे। और अयान बार बार मोबाइल ले रहा था कि मैं मम्मा गेम मुझे खेलने दें। तकरीबन हमारा ये 4.5 घंटे का रास्ता होता है बहावल नगर से लाहौर तक। इतने में अयान ने इतनी बार मोबाइल देख लिया ना मेरे से, थोड़ी थोड़ी देर कह के मम्मा 5 मिनट्स के लिए गेम खेलने दें, 10 मिनट्स के लिए खेलने दें। बहरहाल ईमान तो बीच में काफ़ी बार सो गई थी और अयान भी एक बार सो गया था बीच में। हम लोग लाहौर पहुँच चुके थे, तो हम लोगों ने ग्रूम को सबसे पहले सैलून ड्रॉप किया और उसके बाद मैं चली गई थी अपने घर। मैं अपने घर से तैयार हुई थी, कोई भी मैंने क्लिप नहीं था बनाया, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। जाकर आधा घंटे के लिए मैं लेट गई थी और फिर उठकर हम लोग तैयार होना शुरू हो गए थे। तैयार अभी हुए ही हैं क्योंकि हम लोगों ने जल्दी पहुंचना था, तकरीबन 5:30-6 बजे हम लोगों ने निकलना था। तो बस जल्दी जल्दी से फिर तैयार हुई, तैयार होकर फिर हम लोग निकल गए थे। मैंने तीनों फंक्शंस पर जो है मेकअप खुद किया था, बट कुड नॉट मेक एनी क्लिप ऑफ माई आई मेकअप, क्योंकि आपको पता है शादी का घर हो और बहुत सारे काम होते हैं, ख़ासतौर पर जब आप के बच्चे हों वो भी छोटे हों तो उनको भी तैयार करना होता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। तो मैं वो क्लिप नहीं बना पाई। हालांकि मैंने पहले सोचा हुआ था कि जब भी मैं तैयार होंगी ना तो आए जो मेकअप मैं करूँगी उसका क्लिप लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इनफैक्ट मेरा ये था कि मैं ट्यूटोरियल पूरा आपके साथ शेयर करूँगी अगर पॉसिबल हो सका तो। अब जी बारी थी, सबसे पहले दूल्हे ने अंदर जाना था, उसके बाद दुल्हन ने आना था, तो फिर उसने अंदर जाना था। तो बस अब हम लोग अंदर जाने लगे हैं और ईमान ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा ढोल का शोर था। तो वो कहती मम्मा मेरे दर्द हो रही है, इतनी ज़्यादा शोर क्यों है यहाँ पर। तो उसने अपने दोनों हाथ कानों पे रखे हुए थे। हम लोग सब इतने ज़्यादा थके हुए थे ना क्योंकि कल मेहंदी थी और उसके बाद कोई भी ज़्यादा ठीक से नहीं था सोया हुआ, और उसके बाद हम लोग सफ़र करके आए थे लाहौर, और फिर हम लोगों ने वापस जाना था लाहौर उसी दिन, सॉरी बहावल नगर जाना था उसी सेम डे। तो सोच के ही वहशत हो रही थी कि अभी इस फंक्शन को अटेंड कर कर हम लोगों ने वापस बस पे बैठना है और वापस हम लोगों ने जाना है बहावल नगर। तो बस 4.5 घंटे का सफ़र है, और थोड़ी बहुत अगर ट्रैफिक है या आपका कोई रास्ता ठीक नहीं मिलता तो आधा पौना घंटा और ऊपर हो जाता है टाइम, तो बहुत मुश्किल लगता है सफ़र।
और सोने पे सुहागा ये है कि मुझे और ईमान को मोशन सिकनेस और बहुत ज़्यादा सफ़र में हम लोग बहुत ज़्यादा वॉमिट करते हैं, और अगर नहीं भी करें ना तो हमारा दिल लाजमी ख़राब होता रहता और बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सफ़र। हम लोग सब टाइम से पहुंच गए थे और टाइम से हम लोग सब तैयार हो गए थे। मैं तो अपनी अम्मी की तरफ ही चली गई थी और फिर वहीं से तैयार होकर मैं, ज़ीशान, आयान और ईमान आए थे। तो बाकी जितने भी लोग थे, यानी जितने भी बाराती थे, जिनमें ईमान की पुप्पो वगैरह सब शामिल थे, तो वो लोगों के लिए दुल्हन वालों ने यहीं पर रूम अरेंज किए हुए थे इसी हॉल में। तो वो वहीं पर तैयार होके तो फंक्शन में पहुंच गए थे। तो यहाँ पर जो मैं आपको अपना लहंगा दिखा रही हूँ, ये मेरी शादी का लहंगा है और ये बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा है जो कि मैंने यहाँ पहना हुआ है। मैंने शादी के बाद ये लहंगा बिल्कुल भी टच नहीं था किया, इवन इसको मैंने देखा भी नहीं था, क्योंकि ये इतना हैवी लहंगा था कि मैं इसको फिर से पहनने का तसव्वुर भी नहीं थी कर सकते। बट मुझे पहनना पड़ा। ज़ीशान वाज लाइक कि यार इसको पहन लो, एक बार तो और पहन लो, इतने पैसे लगाए हुए थे। आप लोगों को पता है लाख से नीचे का तो लहंगा बनता ही कोई नहीं है, और अगर किसी अच्छी नस्ल का लहंगा है तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इसको एटलीस्ट आपको 1 से 2 बार और पहनना चाहिए शादी के बाद भी। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं था पहना, तो फिर मैंने सोचा चलो यार एक बार तो पहनना चाहिए। हिम्मत हौसला करके मैंने इसको एट लास्ट पहन लिया। अब यही बोला जाएगा। चलें ठीक है। बातें कर रहा है ना, अभी आ जाए। हाँ ऐसा ही है। ब्राइड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आपने लहंगा तो देखा, ये लहंगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और मैं इसका लहंगे के बाद में वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे याद ही नहीं रहा कि बाद में मैंने इसका क्लिप बनाना है क्लोज़ करके। बहरहाल यहाँ पर मेरी फैमिली आ चुकी थी। ये मोहम्मद है, वो रियान कोमल का बेटा, और ईमान मेरे साथ उनको रिसीव करने आए थे। और यहाँ पर जी ये आ गई है जी मीरब, और ये मेरी छोटी बहन है, वो आई है। उसने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी मैक्सी पहनी हुई थी। मैंने इसका भी क्लिप बनाना तो मैं नहीं बना पाई, मुझे याद ही नहीं रहे। तो जब मैं ये अभी वॉइस ओवर कर रही थी ना, तब मुझे चीज़ें याद आनी थी, यार इसकी वीडियो भी बनानी थी, इसका क्लिप भी बनाना था। बहरहाल तो जी खाना खुल चुका हुआ था, अब हम लोग सैलेड वगैरह खा रहे थे। और उसके बाद एज़ यूजुअल ईमान का एक बहुत बड़ा मसला है कि उसने हर फंक्शन में जो है ना नाराज़ होकर किसी न किसी जगह बैठना होता है। अगर आप लोगों ने निकाह की वीडियो देखी है तो उसमें भी आपने देखा है कि ईमान जो है भाग भाग के टेबल्स के नीचे बैठ रही है, बात नहीं सुन रही है, नाराज़ हो रही है। तो यहाँ पर भी उसका कुछ यही हाल था और बिल्कुल मेरे काबू में नहीं थी आ रही। तो ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।